प्यारे किसान वीरो प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत दे विच तुहाडा स्वागत करते हैं। अज असीं पहुंचे हैं जिला हुशियारपुर दे विच नवीं गलबात का विषा लैके वातावरण की शुद्धता के लिए रुखां की लवाई। इस विषय पर जानकारी हासिल करांगे। जानकारी देने लिए मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर संजीव कुमार तिवाड़ी जी, जिहड़े IFS ने वनपाल ने, ते इन्हां दे कोल 3 डिवीजन इन्हां दे थल्ले आउंदियां ने, 3 जिले जानी कि इन्हां दे थल्ले आउंदे ने। काफ़ी वड्डा इन्हां दे कोल एरिया, बहुत लंबे समय तो इत्थे ये सेवा निभा रहे हैं। सो आपां इन्हां नाल सारी ये जानकारी हासिल करनी है कि जंगलों के अगे लवाई हुण आ जानी है, किस तरह ये सारा कुछ इन्हां ने प्रबंध किया होया। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है साडे प्रोग्राम दे विच। जे असीं गल करिए सर, सब तो पहला वन महोत्सव दी, सो कदों मनाया जाता ते की इहदी महत्ता आ, क्यों ये शुरू किया गया, थोड़े जिहा इहदे संबंधी विस्तार नाल पहला दसो। ये महीना है जिहड़ा जुलाई का महीना है, क्योंकि बारिश का महीना होंदा है जी, तो ये सारे महीनों नूं आपां वन महोत्सव के तौर पर मनाते हैं जी। इसका मनाने का मेन उद्देश्य है कि लोगों नूं वनां के बारे, फॉरेस्ट के बारे में, उसके बारे इंपॉर्टेंस के बारे में जानू कराना है जी। क्योंकि जब तक लोग फॉरेस्ट का महत्व नहीं जानेंगे तब तक उन्होंने अंदर जब फॉरेस्ट कंजरवेशन की जी भावना है वो नहीं आएगी। इस करके हर साल ਆਪਾਂ जुलाई महीने का वन महोत्सव मनाते हैं। किसान वीर भी बड़े तत्पर होंगे इन्हां दिनां दे विच बूटे लाउण दे लई, वो भी अपने तौर पर बड़े प्रबंध करते हैं, तुहाडे नाल अप्रोच करते हैं, तुहाडे तो बूटे लैंदे, अपने खेतों के विच लाउंदे, अपने बन्नियां ते लाउंदे आ। सो साडे जीवन दे विच जंगलों की महत्ता आपां जरूर एक बार किसान वीरां नूं दसीए कि साडे जीवन दे विच की महत्ता है इन्हां दी। देखिए गुरबाणी च लिखा गया है, पौन गुरु पानी पिता माता धरती महत। मतलब जरा धरती का इंपॉर्टेंस है वो माता के समान दी गई जी। तो जब तक आप धरती को नहीं बचाएंगे, अपनी माँ जिस तरह अपने माता को आप प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने धरती को भी बचाइए। धरती विच देखो दरख्त हैं, जंगली जानवर हैं, जरा इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, अपना सारे दा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन अपने संविधान से भी लिखा गया है कि इट इज़ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। मतलब हर किसी की साड़ी मुढ़ली जिम्मेवारी है कि अपने वातावरण को बचाइए, बद तो बद बूटा लगाइए। अब शिव कुमार बटालवी जी ने कहा सीगा, एक रुख 100 सुख। मतलब एक रुख का जो इंपॉर्टेंस है 100 सुख तो भी वध है। आप जगह टैक्नीकल टर्म से आप गल करिए तो इसनों 100 सुख नूं आप इकोसिस्टम सर्विसेज बोल कहने हैं। सर्विसेज का मतलब जिवें कि फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। एक रुख अपने पूरे लाइफ टाइम से 2 मनुष्य जिन्हां दी जिंदगी पूरे उस ऑक्सीजन ते उतना बराबर ऑक्सीजन छड़ता है। तुसीं कोविड के दिनों च देखा होगा कि किवें लोग ऑक्सीजन सिलेंडर नाल लेके घूमते थे, ऑक्सीजन की कितनी कमी सी। आ जो नेचुरल ऑक्सीजन है आप उसनों इग्नोर कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हैगा जो ऑक्सीजन। सैकेंड हैगा जरा कार्बन। तुसीं वातावरण देखो कितना गंदला हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ हैगी, पॉल्यूटिंग जरा व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल है कि इन्हें तो सारा कार्बन पार्टिकल्स है जो इन्वायरमेंट से चले जाते हैं, जिससे करके वातावरण गंदला हो जाता है। तो जरा दरख्त है वो नेचुरल कार्बन सिंक का काम करते हैं, कार्बन को अपने अंदर सोख लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस तो अलावा जरा सॉइल कंजरवेशन है, जरा दरख्त है उन्होंने जड़ा जरा मिट्टी को बांध के रखती है जी। तो तुसीं हाल देखा होगा उत्तराखंड हिमाचल से हुण आजकल फ्लैश फ्लड आता है जी, क्योंकि दरख्त कट्टे गए हैं, सॉइल लूज हो गए। जदों भी फ्लड आता है तो सारी लैंडस्लाइड हो जाती है, हैवी लैंडस्लाइड हो जाती है। तो एक जरा दरख्त है वो पूरी लैंड के सॉइल को बांध के रखती है। जी 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 जी। इस तो अलावा जरा वाटर साइकिल है, जरा पानी को एब्जॉर्ब करता है, फिर इवापोरेशन राही पानी को चलता है। तो वाटर जरा साइकिल है उसका बैलेंस रुख मेनटेन करता है। इस तो अलावा जरा इकोनॉमिक टर्म्स में जेकर देखिए तो जरा NTF जैसे जिन्होंने आप दलते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जंगलों से देखा तुसीं कितनी हज़ारों किस्म लाखों किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं जी, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने डिजीज़ बारे जरूरी है वो। तो सारा दा हाल दे स्टडी होया सीगा, उन्होंने एक अगर 50 साल का रुख है उसकी रुख की इंपॉर्टेंस मॉनेटरी टर्म से इवेल्यूएट किया सीगा। एक रुख तुसीं विश्वास नहीं करोगे, एक रुख का जो मॉनेटरी टर्म से वैल्यू आया सीगा तकरीबन 50 साल का रुख है 50 तो 60 लाख रुपए।
तो तुसी समझ सकते हो कि एक रुख अगर 50-60 लाख है तो अगर 140 करोड़ पर जनता है, अगर सारे एक एक रुख लगाएं तो कितनी वैल्यू अपने इकोनॉमी अपने देश की बढ़ेगी और वातावरण का संभाल होगा जी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था और बहुत सारे बहुतेरे सुख हैं जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो एक रुख प्रोवाइड करना है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਆ ਮਹੀਨਾ ਆ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਮਰ ਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ये साल साढ़े वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल अगर पूरे पंजाब की गल करिए तकरीबन 1.5 करोड़ बूटे लगे सीगे जी। इस साल का टारगेट काफ़ी एम्बेशियस है क्योंकि देखो पंजाब का जो फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी घट हैगी, हार्डली 6% हैगी। जी अपनी नैशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहती है कि किसी भी सूबे का किसी भी रकबे का जोड़ा 1/3 रकबा मतलब 1/3 रकबा वना के हेठ होना चाहिए है। पंजाब का सिर्फ 6% है। गवर्नमेंट वालों ये टारगेट मिले है कि इसनू 6% तो आने वाला 6 साल 2030 तक इसनू 7.5% करिए। 7.5% करन दा किवें हैगा क्योंकि फॉरेस्ट एरिया ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड हैगी जी। किते जगह बची है। चूँकि पंजाब एक कृषि प्रधान है सूबा हैगा, 84% एरिया अंडर एग्रीकल्चर हैगा। तो इस साड़ी फोकस हैगी इस साल असी फॉरेस्ट एरिया तो अलावा जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है जो एग्रीकल्चर फील्ड है ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ फोकस करिए जी जी। अगर मैं अपने सर्किल की गल करें तो इस साल का जो टीचा है वो है 50 लाख बूटे का। 38 लाख बूटे आप होशियारपुर जिले में लगाने जा रहे हैं जी। 12 लाख बूटे पठानकोट जिले में लगा रहे हैं। पिछले साल टीचा तकरीबन आधी सी। तो इस बार साड़ी पूरी मेहनत करके असी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जितने भी नॉन फॉरेस्ट लैंड हैगी तकरीबन 50% फॉरेस्ट एरिया तो लगा रहे हैं, 50% एरिया नॉन फॉरेस्ट जिथे होर सरकारी ज़मीन है जिथे होर डिपार्टमेंट हैगी उन्होंने नाल आपां मीटिंग की है, उन्होंने महकमे वाइज टारगेट अलॉट की है और वो काफ़ी काम भी कर रहे हैं। बूटे असी प्रोवाइड करा रहे हैं, टेक्निकल हेल्प असी दे रहे हैं। उस तो अलावा जो NGOs हैं उन्होंने भी असी मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वध तो वध बूटे लगाएं और सिर्फ बूटे लगाए नहीं उन्होंने मेंटेनेंस भी करिए। इस साल जरा नवा कॉन्सेप्ट आया है कि हर पिंड से एक नानक बगीची ਆਪਾਂ नानक बगीची गुरु नानक देव जी के महा जरा उन्होंने प्रकाश उत्सव सीगा उतों पर स्टार्ट किया सीगा। छोटे एरिया मियाँ वाक़ई टेक्निक तो नानक बगीचियाँ बनाई जा रही हैं। ये से 200 स्क्वायर मीटर से एक नानक बगीची तकरीबन 550 बूटे ऐसी लगा रहे हैं। तो एक तरह का मिनी जंगल क्रिएट हो रहा है। छोटे स्थान से उसका प्रोडक्शन भी ईजी है और इसकी संभाल की जिम्मेवारी असी वन मित्र सिलेक्ट की है जिथे बूटा लगना है उसके आले दुआले जो पिंडा की महिलाएं हैं जो जनानियाँ उन्होंने आप असी जिम्मेवारी दे रहे हैं कि तुसी बूटिया की संभाल करो, संभाल घट्टो घट्ट 2 साल तक करो। आप बूटे संभाल वास्ते फेंसिंग भी कर रहे हैं सारे चारों पासे और उन्होंने मनरेगा के तहत असी दिहाड़ी दे के उन्होंने मेनटेन करा रहे हैं और चूँकि पूरा साल उन्होंने दे रहे हैं, एक महीने के तकरीबन 8 दिन की दिहाड़ी दे रहे हैं। तो पूरे साल 100 दिन की जी गारंटी है अंडर मनरेगा स्कीम वो भी पूरी हो जा रही है और पूरा साल अगर कम उन्होंने मिलता है तो एक उन्होंने अंदर एक ऑनरशिप की भावना आती है बिल्कुल जी, कि साडा पाला हुआ बूटा है उन्होंने आप मनने नहीं देना है। और जरा पेमेंट है वो सर्वाइवल लिंक्ड की हुई है कि अगर 90% तो अगर सर्वाइवल है तो उन्होंने फुल पेमेंट मिलेगी। तो इससे अंदर काफ़ी पिछले साल तो इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और मैंने विश्वास है कि इस साल भी असी इस टारगेट को पूरा करेंगे और सर्वाइवल भी इंश्योर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब गल है भी देखो ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਨ ਏਰੀਏ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਆ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ 2-3 ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ कि कैंपा है कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है। ये स्कीम है सब तो बहुत फाइनेंशियल हेल्प आप इसकी स्कीम तो मिल रही है। और शिवालिक एरिया वास्ते स्पेशल एक स्कीम है कि ग्रीन इंडिया मिशन भारत सरकार दी है जिथे भी देखे जिथे लगता है सानू कि इतने डेंसिटी घट हैगी जिथे होर बूटे होने चाहिए तो आप ANR मॉडल आर्टिफिशियल नेचुरल रीजनरेशन जिथे पहले ही बूटे खड़े हैं और उथे जिथे गैप है उन्होंने भरन वास्ते स्पेसिफिक स्कीम शिवालिक एरिया कंडी एरिया वास्ते हैगी जी। तो अस कोशिश कर रहे हैं कि वध तो वध जिथे भी फॉरेस्ट एरिया वेली पई है उसनों आप गैप नूं भरीए और ताकि ग्रीनरी नूं शिवालिक एरिया च पूरे मेनटेन कर सकीए।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੱਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਪੇਸ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਉੱਥੇ? इस साल असी एक नवा कंसैप्ट स्टार्ट किया है जो इनएसेसबल एरिया जो शिवालिक दे पहाड़ियाँ जिथे लेबर नहीं पहुँच सकते, जिथे बूटे नहीं लग सकते, नहीं लग सकते, उन्होंने वास्ते असी सीड बॉल तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छे साढ़े हर पिंडा च पहाड़ी इलाके हर पिंडा च सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और विलेज फॉरेस्ट कमिटीज़ हैं, उन्होंने आप टारगेट देता है कि इस साल पूरे होशियारपुर जिले से तकरीबन 5 लाख सीड बॉल तैयार करना है। सीड बॉल जब मतलब सीड ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਮੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇਨਐਸੈਸਬਲ ਏਰੀਆ ਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ वो ये टारगेट 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ओवर एंड एबव हैगी। अगर 10-15% अगर जेकर मान के चलिए सर्वाइवल होता है तो भी काफ़ी अपना ग्रीनरी ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਿਲ सकता है, और जो खाली एरिया है वो वैकेंट ਨੂੰ जब आप फुलफिल ਕਰਨ ਦੇ सहयोग मिल सके। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੂਟੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੀ, और दूजा कुछ स्कीम है वो किसानों वास्ते है, प्राइवेट लैंड। हाँ जी हाँ जी। देखो जो सरकारी स्कीम है, जब मैं पहले भी दसिया है, कैंपा स्कीम है, एक दूजी स्कीम है ग्रीन पंजाब मिशन जी, ਆਪਾਂ स्टेट गवर्नमेंट ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੋਕਸ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਸ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀ ਲੈਤੇ हैं ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕੈਂਟ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਇਲ शिवालिक ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੈਜਾਈਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹਾਵ ਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ स्टोरेज वास्ते पॉन्ड बनाने हैं। तो ये सारा काम भी आप असी नरेगा स्कीम के तहत कर रहे हैं जी। तो इससे पहली बार आप नरेगा स्कीम का सॉइल कंजरवेशन भी काम भी ले रहे हैं। इसके बाद तुसी जरा दूजा पहलू सीगा वो प्राइवेट लैंड से जिथे किसाना भरावां दे उन्हां दे पिंडां च उन्हां दे खेतां विच बूटे लगाउण दी संबंध गल है, उन्होंने आप एग्रो फॉरेस्ट्री करने हैं जी, देख एग्रीकल्चर के नाल नाल जिहड़ा फॉरेस्ट्री स्पीसीज है उसनूं भी प्लांट करिए। उन्होंने वास्ते दो स्कीम 2-3 साल तो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। जो पहला स्कीम है वो है कि CDEF जिन्होंने CDEF क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। तो पता है कि जो एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्रॉप है जैसे चुन्ना है, जो वीट हैगी, इन्हों का इन्वायरमेंट से निगेटिव इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा है जी। तो साड़ी कोशिश है कि अपना क्रॉप को डाइवर्सीफाई करके लोग डिस्करेज करें तो चूना ना लाओ, उसकी थां ते तुसी एग्रो फॉरेस्ट्री स्पीसीज लगाओ जी, तुसी पॉपुलर लगाओ, सफ़ेदा लगाओ, बर्मा डेक लगाओ, शीशम लगाओ। तो ये साड़ी कोशिश है कि एग्रो फॉरेस्ट्री बद तो बद बताइए। तो ये स्कीम के तहत असी लोगों को से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रही सीधे उन्होंने खाते अच्छे पैसे दे रहे हैं। हर बूटिया के मगर तकरीबन 60 रुपये 3 साल में दे रहे हैं। बहुत अच्छी स्कीम है, 2-3 साल तो चल रही है और काफ़ी सक्सेसफुल है। इस स्कीम के कारण काफ़ी किसान भरावा मतलब पिछले साल अगर मैं पूरे पंजाब की गल करिए तो किसानों वालों तकरीबन 1 करोड़ बूटे लगा गए से उन्होंने अपने खेतों में, जो काफ़ी अच्छा कंसिडरेबल क्वांटिटी हैगी। इतना 1 करोड़ बूटा एक साल उन्होंने वालों अपने खेतों च लगाएं, क्योंकि हुण आज के रेट से काफ़ी पॉपुलर यूकलिप्टस का रेट काफ़ी हाई है जी जी। तो असी मार्केट सुधार वास्ते भी अपनी काफ़ी सिफारिशा करके सरकार को भेजी है, जो उन्होंने मार्केटिंग वास्ते है। पिछले साल एक आप टिंबर पोर्टल तैयार किया सीगा जिथे फार्मर को रजिस्टर किया सीगा और इंडस्ट्री को सीधे रजिस्टर किया सीगा। तो उसका ऐप जो पोर्टल का उसका मेन मकसद यह है कि किसानों को उन्होंने प्रोड्यूस का फेयर प्राइस मिले। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन है, किसान वाला अपना खेतों में बूटे के फोटो डाल सकते हैं, अब उस तो बाद ऑनलाइन बिडिंग हो जाती है और सीधे उन्होंने पैसे मिल जाते हैं, बिचौलिया का काम खत्म है जी जी। तो कुछ सुधार है जो आप हुण भी करने की लोड़ है, असी कर भी रहे हैं। तो इसका मेन मकसद ये है कि किसानों को वध तो वध प्रेरित करना कि वध तो वध बूटे अपने खेतों में लगाएं जी। जरा दूजी स्कीम है वो है कार्बन क्रेडिट। तो तुसीं देख लो कार्बन, जब मैं पहले भी दसिया कि जरा रुख है वो कार्बन को सिंक करते हैं। इंटरनेशनल
ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੂਟਰ ਪੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਟੇਰੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਜੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕੜ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੂਗਾ एडिशनल इनकम है बेसिकली। ये दो स्कीम है, मैं सारा किसान भरावां तो फिर बेनती करता कि तुसी ये जब सरकार वालों 2 स्कीमां चलाई गई हैं उतना ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठाओ। ਤੁਸੀਂ रजिस्टर करो। रजिस्टर वास्ते ਤੁਸੀਂ किसी भी नियरेस्ट ਜਿਹੜਾ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ਦਾ ਜਿਹੜਾ जंगलात महकमे ਦਾ ऑफिस है, रेंज अफसर हैं, DFO ऑफिस है, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ फर्द की कॉपी ਜਿਹੜਾ अपना अकाउंट नंबर आधार कार्ड ये दे के ਤੁਸੀਂ रजिस्टर करा सकते हो और इन स्कीमां ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾ सकते हो। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜੰਗਲ ਦਰਖਤ ਲੱਗਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ग्लोबल वार्मिंग है, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ है वो ਹੁਣ बढ़ती जा रही है और पॉल्यूशन बढ़ने के कारण जरा ग्रीन हाउस गैसेस वो एक एटमॉस्फेयर से जमा हो जाती है। जरा सूरज की जरा रेडिएशन है वो ज़मीन तो आ जाती है बट रिफ्लेक्ट करने के बाद वो ऊपर नहीं जा पाती जरा इन्वायरमेंट से, जिस करके जरा ग्लोबल टेम्परेचर वो बढ़ना शुरू हो गया। जरा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जरा नेगोशिएशन ऑन क्लाइमेट चेंज मेन उन्होंने एम टारगेट ही है कि जरा अपना टेम्परेचर है जरा प्री इंडस्ट्रीयल फेज जरा टेम्परेचर सीगा उस तो 1.5 डिग्री तो बंद नहीं करना है। लेकिन तुम इस साल देख सकते हो कि हुण ऑलरेडी 1.5% पहुँच गया, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच गया जी। तुम देखो सारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। तो हिमाचल की गल करिए, आप होशियारपुर जिले की गल करिए, जरा पौंग झील है या पठानकोट से रंजीत सागर झील है, गर्मियाँ से उन्होंने जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है जी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और इसका जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है क्लाइमेट चेंज का वो बहुत है। तो टेम्परेचर का दे लो, टेम्परेचर किमें जिथे पहले 40 डिग्री हुआ इस साल 45 डिग्री टेम्परेचर उत्थे पहुँच गया जी। जिथे 45 डिग्री सीगा उत्थे 50 डिग्री तो बद होना है, आने वाला साइन तो 50 डिग्री तो बद होने वाला है। और इसका जरा इंपैक्ट है वो लोगों ते गरीब लोगों ते हैगी, एग्रीकल्चर ते हैगी, तरह तरह की बीमारियां हैगी। तो ये सारे जरा निगेटिव इंपैक्ट है। तुसी देख लो इरेटिक मानसून किमें इरेटिक है, थोड़े टाइम तो बहुत बारिशा हो जा रही हैं जिस कारण फ्लैश फ्लड आ जाते हैं, लोगों को काफ़ी नुकसान, इवन जानवरों को भी नुकसान। तो जरा क्लाइमेट चेंज का जरा निगेटिव इफेक्ट है वो मल्टी फेसेटेड है और सबसे सरल तरीका ये है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर, जैसे मैं पहले भी दसिया कि तुम रुख लगाओ। जरा ट्रीज़ है उन्होंने लीव्स है जो भी पॉल्यूशन हैगी इन्वायरमेंट से जरा ग्रीन हाउस जैसे हैं कार्बन पार्टिकल है उन्होंने एब्जॉर्ब करनी है और उस तरह करके क्लाइमेट का जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो तो कम कर सकते हैं। तो इस करके मेरा यही है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करो। जरा और भी काफ़ी प्रोजेक्ट है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट है, रेड प्लस है एक प्रोजेक्ट। ये सारा प्रोजेक्ट जरा क्लाइमेट चेंज का नेगोशिएशन के फलस्वरूप जरा आया है वो सारा का मकसद यही है कि बूटे लगाओ और क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट है निगेटिव इंपैक्ट उसनों घट करिए। ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। पंजाब का जो नीम पहाड़ी एरिया है जरा शिवालिक एरिया है जी, उसकी सुंदरता काफ़ी है, सीनिक ब्यूटी काफ़ी है बट पंजाब के लोगों को भी नहीं पता है कि इतने की हैगी इतने इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ सीनिक ब्यूटी इतने काफ़ी है। जरा तुसी पठानकोट चले जाओ, रंजीत सागर जरा झील है उसके आले दुआले जरा एरिया है तुसी देखोगे एक पासे तुसी ट्राई जंक्शन में 3 स्टेट्स, खब्बे पासे पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर दी, सज्जे पासे धौलाधार रेंजेज है हिमाचल प्रदेश की, फिर शिवालिक हैगी अपने पंजाब की। तो इस तरह का ब्यूटी कितने भी नहीं मिलूगा। अब तुसी एक थां ते जाओगे हर तरह के लैंडस्केप तुहानू एक थां ते मिलेगा। तुसी 56 स्क्वायर किलोमीटर की वाटर बॉडी है जी झील हैगी रंजीत सागर की, पहाड़ियाँ हैं जो मैं दसिया, फॉरेस्ट हैगी, एग्रीकल्चर हैगी, उत्ते ग्रासलैंड मीडोज़ भी बड़े अच्छे हैं। तो ये सारे ब्यूटी एक थां ते होना बहुत घट जगह भी मिल पाता है और असी लकी हैं कि पंजाब में भी इस तरह के एरिया इतने हैगी।
ਜੋ 2019 ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਬਟ ਅਨਐਕਸਪਲੋਰਡ था। तो इस एरिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ पंजाब बेस्ट कैप सीक्रेट भी कहने हैं कि सीक्रेट है लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो उसमें कैसे एक्सप्लोर करना है इस वास्ते एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया सीगा जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਨੇਮ ਮਿਨੀ ਗੋਆ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਟੈਂਟਡ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਟੈਂਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਨੇਚਰ ਟ੍ਰੇਲ, ਬਰਡ ਵਾਚਿੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। और ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ नहीं मानोगे कि 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ वो ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ वो ਇੰਡੀਆ के टूरिज्म मैप ਤੇ ਆ ਗਿਆ है और ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਫਾਲ मोर देन 10 टाइम्स बढ़ गया है। पहले जो 500 लोग ही आते ਸੀਗੇ, ਹੁਣ आज की डेट 'ਚ तो कि 5-6 हज़ार ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। तो ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ की ਬਿਊਟੀ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ ਤभी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो इस करके आप एक प्लेटफॉर्म देता है, हमने लगाया और बड़ा सक्सेसफुल रहा है। जो मैं ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ आया तो आप सिमिलर प्रोजेक्ट इत्थे भी शुरुआत की थी। और जरा मॉडल के बारे में दसना चाहूँगा कि मॉडल है कि पंजाब गवर्नमेंट एक बार पैसे लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है, उस तो बाद असी विलेज फॉरेस्ट कमेटी हर पिंडा 'ਚ अपनी कमेटी आज बनी हुई है, असी प्रोजेक्ट उन्होंने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वास्ते उन्होंने हैंड ओवर कर देने हैं। और जरा प्रॉफिट है, जरा रेवेन्यू है वो 50-50 शेयर होता है, 50% फॉर द विलेज डेवलपमेंट और 50% फॉरेस्ट डेवलपमेंट और जरा मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये मॉडल है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। मैंने बता के तो बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रोजेक्ट वास्ते जरा मॉडल है उस वास्ते मैंने स्कॉच अवार्ड भी मिला सीगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी है, और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। और जो फ़ायदा है इसका फ़ायदा सारे स्टेक होल्डर्स में जा रहा है, टूरिस्ट को फ़ायदा मिल रहा है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, फॉरेस्ट में मिल रहा है कि चलो उन्होंने आमदन है, प्लस इन्वायरमेंट जरा कंजर्वेशन एजुकेशन अब असी इंपार्ट कर रहे हैं। जो लोकल लोकी हैं उन्होंने डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट मिल रही है, उन्होंने लैंड वैल्यू तुसी विश्वास नहीं करोगे मोर देन 30 टाइम्स लैंड वैल्यू बढ़ गई है। आओ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਮਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद जी। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे ता परठारु आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है।
जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किश्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप, ई-KYC प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट किसान ई-मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई-मित्र AI चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गांव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेतीबाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है।